कहा है तुम लौट भवन जाइयो रे, फिर घर में आग करइयो रे राजा। और ऐसा ही नहीं सब संतन को बुलवाइयो रे, तुम घर में आग करइयो रे राजा। तुम जो है अपने आंगन में जाओ, आंगन में जाकर के पुत्रेश करवाना, तुम्हारे घर में अवश्य अवतार होगा। भगो इधर लंका में रावण उत्पात करने लगा है, देवता भी आवाज लगा रहे प्रभु अवतार लो, अवतार लीजिए। श्रीमान उमेश चंद्र यादव जरामई से जो राजीव के मामा जी हैं, वो कलश वाली कन्याओं का सम्मान करने जा रहे हैं। बिटिया खड़ी हो जाओ भैया। अरे है तो सब नहीं आ रही तो क्या करें, उन्हें मालूम है। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो जाती है। महाराज दशरथ आंगन में आए, सभी संतों को बुलवाया और संतों को बुलवाने के बाद अपने आंगन में यज्ञ कराना शुरू कर दिया। और जब यज्ञ हुआ, आहुति दी जा रही है। आहुति पढ़ते ही पढ़ते तो आहुति पढ़ते साला में और यज्ञ देव प्रगटाए। और खीर कटोरा हाथ लखो, गुरुवर ने वचन सुनाए। आहुति अरे मथुरा चलो सावरिया, रोए रोए तो सही करो जाए। तो मैंने जे समझ रही कोई सब शास्त्री है, महात्मा की ताकत नहीं मालूम, यूपी यहाँ पे रही है, ये तो तुम्हारा सांडू है। ओ मथुरा चला रोए रोए गई हूँ राजीव और सुरजीत इधर आओ और छोटो बाबू लगा गए, बाबू बुलाओ। अरे मथुरा चलो
सुकुल पाछी अभिजीता हरि प्रीता। यानी तुलसीदास लिख रहे हैं, नौवीं तिथि मधुमास पुनीता। चैत का महीना है, बिटियां खड़ी हो जाओ कलश वाली। चैत का महीना, नवरात्रि चल रहे थे। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता। अरे ललना छबीदार भयो, ललना ललना छबी। क्यों अगना बीच परो है पलना पलना भीतर झूले, ललना ऊपर ढोले बीजना बीजना गोरी बाना भलोरी बीजना गोरी। ललना छबीदार भयोरी बोलिए भगवान श्री राम की। अगना बीच पलो है पलना पलना भीतर, ललना ऊपर ढोले बीजना बीजना गोरी बाना बीजना। हो ललना छबीदार भयोरी ओ सखिया या में मंगल गावे कोई लला तू, गोद खिलावे कोई लला तू, दे रही ढोलना ढूलना की असे जसा जोया। ओ ललना छबीदारी भयोरी ललना। अरे दशरथ के अगला लला चारे तू। अरे दशरथ के क्यों अरे अगला बीच पड़ो है पलना पलना भीतर झूले, ललना ऊपर ढोले बीजना हो बीजना बीबाना भलोरी बीजना ललना छबीदार भयोरी। ओ सखिया या में मंगल गावे कोई लाल तू, गोद खिलावे कोई लला तू, दे रही ढोलना ललना बिना देख चलेना चलन। हाँ ललना छबीदार भयोरी बोलिए भगवान श्री राम के देह प्राण से बड़ी कुछ नहीं। अरे देह प्राण से बड़ी कुछ नहीं, देह प्राण से बड़ी कुछ नहीं। राम रे देवता बनाते हैं नाई। बोले हैं गुरुदेव, देह प्राण से बड़ी कुछ नहीं, और राम रे देता बनती है नहीं। अगर तुम मेरे प्राण चाहो तो हमारे प्राण ले जाओ, पर हमारे राम लक्ष्मण को
हमसे अलग मत करिएगा। अब देखो, पिता शब्द ही कुछ अलग है और मां शब्द की तो महिमा अलग है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब छोटा होता है ना, तो कहानी कुछ और हो जाती है। मां इतनी मुसीबत झेलती है, खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी, 10 बार पेशाब करे तो 10 बार कपड़ा चेंज करेगी। मां बड़ी मुसीबत झेलती है। और एक दिन बच्चा जब सियाना हो जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है और माता पिता से ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या करो है? तब उस मां को दर्द होता है। पत्नी के प्यार में जो बच्चा पागल हो जाता है और माता पिता को भूल जाता है, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। अरे दुनिया में देखा कोई सार ना मिला और मां से बढ़ कर के दुनिया में कोई प्यार ना मिला। परीक्षित जी याद रखना, कबू पेट में पीड़ होए, मूल में पीड़ होए, बुखार आ जाए तो मुंह से कहा निकले हाय मैया मर गए, यही तो निकलते हैं ना। और कबू कबू चिल्लाते हाय दैया मर गए। जो दैया होते हैं ना, दादी होते हैं, जब माँ जन्म देता ना बच्चा को तो वो पीड़ा से परेशान हो जाती है, दादी गोद में उठा दे हाय दैया में नाती आएगा। तो मुंह से 2 ही बातें निकलती हैं, हाय मैया मर गए, हाय दैया मर गए। मगर काऊ के मुंह से जू कबू न निकली हुई कि हाय लुगैया मर गए, निकली कभी किसी के मुंह से नहीं निकला। और जब नहीं निकला तो काय गुस्सा रही है? लड़का नौकरी करके आए तो अम्मा तो देखते मोह भाई और कारे मुंह लगी देखते जे बगाई है। कहने का मतलब है हमारे आश्रम से दूर और परिवार में ही छोटा सा बच्चा पिछली साल पैदा हुआ। अब भगवान की कृपा ऐसी है, शाम को हम जहां से आश्रम पे जावे तो वो बच्चा हमें टाइम पकड़ लो हुआ, जन कहा भाई खड़ो मिले है और बच्चे लाभ बाबा आएंगे बाबा आएंगे तो केला फेला कछ ले जाओ नहीं पता है। बच्चों से प्रेम माता पिता बहुत करते। और जिस दिन बच्चा ये कहता है पत्नी के प्यार में पागल हो करके, तुमने हमारे लिए किया। अभी मालूम पिछली साल मेरठ में कांड हुआ थोड़े दिन पहले, उस लड़के ने घर वालों की नहीं मानी, अपनी राजी से शादी कर ली और ऐसी खुशबू आई कि माने खुशबू ये फैलाई दी है। उस लड़के को मार करके ड्रम में कर दिया। माता पिता के हाथ में क्या रह गया? कुछ नहीं। और आजकल ये शादी हो रही है ना, जो बीमारी फैली है या कलयुग में, घर घर में बीमारी ऐसी। लड़का कह रहा है फांसी खा लूंगा, जहर खा लूंगा, ब्याह भाई तक करूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे नाचत देगी, अच्छी नाचत है। माता पिता मने कर रहा है, नहीं मार रहा है। जिस दिन शादी हो गई तो सब काम VIP, तब इंस्टाग्राम VIP और सब काम VIP। अब रुपया न मिल रहे तो सड़क पे झाड़ू लगाए रहो VIP। क्यों राजीव हैं? ये VIP ज्यादा दिन नहीं। और जो बच्चियां या लड़का माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, अपनी राजी से शादी विवाह संबंध बनाते हैं, उन्हें जिंदगी भर दुखी रहना पड़ता है। याद रख लेना। तो कहने का मतलब है हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कल भी हमने बताया तक बहन बेटियां जो शादीशुदा है, सास ससुर की सेवा करना, ऐसी भावत रोज करा। मथुरा वृंदावन में कहूं कछ न है।
कहीं कुछ नहीं है। जिसने अपने माता पिता की पूजा कर ली, सेवा कर ली, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई तीर्थ ही नहीं है। चिराग कितनी बहनों ने लगाया घर पे, आज लगाओ एक आधा नहीं, घी ना का चक्कर है, हैं? एक उना हाथ उठाओ, देखें आज हम उधर माता जी लगा रही है, बिटिया पीछे उठा रही है, और तुम्हारे घर है अच्छा भाई पर सासू के पाए कितने कितने छुए हैं? बताओ बताओ, 1 2 3 4 5 बहनें हैं और उनकी सास है ना, खच्चो है गई क्या बात है। मैं देखिए, मेरा आज से नहीं, अरे भजन बिना या भागे, भजन बिना नैया डूबेगी, भागे तेरी भजन बिना क्यों? अरे जिसको कहना मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, और एक दिन अमर घट में पगला तेरा होई बसेरा, होई नहीं बिसियन में उमारिया भजन में, होई नहीं बिसियन में नैया डूबेगी, अभागे तेरी भजन बिना क्यों? अरे बचपन खेल कूद में खोया, जवानी पे तू सोया, अरे आओ बुढ़ापो तन के ऊपर मूल पकड़ के रोया, कर गई धोखे में उमरिया भजन में, कर गई धोखे में। हाँ, कोई गई धोखे में उमरिया भजन में ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया याद रखना, बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं कि कहानी कुछ और हो जाती है। अब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए तो यज्ञ हो रहा है, और जब यज्ञ हो रहा है तो पहली बार में तारिका जैसी राक्षसी आई, तो गुरु ने इशारा किया राम को, लला जा तारिका जैसी राक्षसी को मारो। अब राम सोच रहे ये नारी है, और नारी के ऊपर क्षत्रिय का फर्ज नहीं कहता है कि नारी के ऊपर हाथ उठाए। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में बहन बेटी नारी जात का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, और जिस घर में एक नारी जात का अपमान होता है वो घर नरक हो जाता है। याद रखना भक्तों, कहानी कुछ और हो गई। भगवान श्री राम ने तारिका जैसी राक्षसी का वध किया, और तारिका जैसी राक्षसी का जब वध किया है उसके बाद में
भगवान श्री राम और गुरु की सेवा में लगे हैं। और जब गुरु की सेवा में लगे हैं भगवान श्री राम, भक्तों भैया, परीक्षित महाराज भगवान श्री राम गुरु की सेवा में है। और जब गुरु की सेवा में लगे हैं तो इधर जनकपुरी में एक महाराज निम रहा करते थे। निम जनकपुरी में महाराज, जनकपुरी में जो महाराज निम रहते, परीक्षित महाराज बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। तो महाराज निम ने अपने यहां यज्ञ किया और यज्ञ में महाराज वशिष्ठ जी को नियुक्त किया है। यानी मैं ये बताने जा रहा हूं कि महाराज जनक का जन्म कैसे हुआ। महाराज निब ने वशिष्ठ जी से यह कहा कि प्रभु आपको हमारे यहां यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी ने महाराज निम से कहा, ये सुनैना ने जब हल चलाया तो हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया। हर की पहली हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली मलैया में। हर की पहली और राजा जनक ने हल को चलाया और हल एक जगह जाए टकराया। सोई